हेलो दोस्तों, कोड में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में देखेंगे कि हम गेटर सेटर प्रॉपर्टीज का कैसे यूज कर सकते हैं। क्लासेस चल रही है वो ऑब्जेक्ट सेक्शन की चल रही है और उसमें हमने काफ़ी कुछ करके देखा। तो अभी जो इस क्लास में हम करने वाले हैं वो गेटर और सेटर है। कई बार ऐसा होता है कि अभी हमने जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यू को असाइन किया, वैल्यू को रीड किया या राइट किया या मॉडिफाई किया, वो डायरेक्टली किया, ठीक है। तो उसमें कोई भी वैल्यू डाल दें या कोई भी वैल्यू जो आए उसको एक्सेस कर लें, पर उसको अभी तक हमने उसका बिहेव चेंज नहीं किया। कई बार ज़रूरत होती है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डालें तो पहले चेक करें, जैसे कि उसकी एज है वो 18 साल से ऊपर है क्या, उसका नेम है वो 10 डिजिट का है क्या, उसके नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ये बिजनेस वैलिडेशन या नॉर्मली वैलिडेशन लगाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हर तरह की प्रॉपर्टीज में सेट है प्रॉपर्टी के अंदर कोई वैल्यू ना डाल पाए अगर हम कुछ ऐसा करना चाहें। और एक्सेस करते टाइम में भी हमें करना पड़ता है कि उसमें कुछ कैलकुलेशन होके जाए, जैसे कि हमारे पास कोई नेम है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला के चला जाए, या उसका रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट चला जाए, या उसकी एज निकालनी है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थडे है तो उसकी एज चली जाए। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, गेटर और सेटर, जो हमारी इसकी वर्किंग को आसान बना देते हैं। गेटर सेटर के बिना भी हम वो काम कर सकते हैं अपने कस्टम मेथड बना के ऑब्जेक्ट के अंदर, पर गेटर और सेटर का यूज करके हम उसको और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए चलते हैं हमारे पास कोड पार्ट में, तो वहीं पे सब कुछ करके देखेंगे। इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ नहीं है पहले, तो क्रिएट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट स्टूडेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें हम डाल देते हैं एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लेता हूँ इस बार, और फर्स्ट नेम इस बार लिया मैंने कॉलन के साथ, ठीक है। जैसे एक बार ब्लैंक ले लिया मैंने, ये मैंने अंडरस्कोर क्यों लिया यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक तो मैं बिना अंडरस्कोर ले रहा था। देखो अभी हमने यहाँ पे जो अंडरस्कोर लिया है तो ये इससे कुछ नहीं पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी की ही, ये दोनों फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये की है जो इसके अंदर आएगी। पर जो नॉर्मली हम की लेते हैं और इस की में क्या डिफरेंट है, एक तो अंडरस्कोर आगे लगाया इतना डिफरेंट है, पर इससे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये एक अंडरस्टैंडिंग, डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उसने आगे अंडरस्कोर लगा दिया तो ये प्राइवेट बन गया। मतलब डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को हम ना तो एक्सेस करेंगे और ना ही इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चेंज करना है तो यहाँ तो हम कस्टम मेथड के थ्रू करेंगे या गेटर सेटर का यूज करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो जो आप गेटर सेटर है वो दो जगह बना सकते हो। काम पे जब आप लिटरल के थ्रू बनाओगे, अगर आप कोई अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो बाय थ्रू टेम्पलेट लिटरल के, तो आप ये बना सकते हो, गेटर सेटर यूज कर सकते हो। या फिर आप क्लास के थ्रू बना रहे हो तो भी गेटर सेटर यूज कर सकते हो। अगर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन से या फैक्ट्री फंक्शन से कुछ बनाया है ऑब्जेक्ट, तो उसमें डायरेक्टली आप नहीं कर सकते ऑन क्रिएटिंग टाइम। तो अगर उसमें करना है तो आपको डिफाइन प्रॉपर्टीज के साथ कर सकते हो। तो ये सारी क्लासेस आ चुकी है, आप ऑब्जेक्ट सेक्शन में देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिटरल के थ्रू गेटर सेटर कर लेंगे। जो उप्स का कंसेप्ट होगा तब हम उस सेक्शन होगा उसमें हम क्लास के थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ पे गेटर सेटर से करने से पहले हम किस में साथ करना चाहेंगे, कस्टम मेथड के साथ। तो ये क्या काम आएगा कि हम जैसे अभी हमने बोल दिया कि हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली अपनी कि अंडरस्कोर फर्स्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम है। इसमें कोई डायरेक्टली ना तो वैल्यू डाले ना डायरेक्टली वैल्यू गेट करे, वो किसके थ्रू करे, मेथड के थ्रू करे। तो मैं यहाँ पे दो मेथड बना देने हैं मेरे को। एक तो बना दिया सेट फर्स्ट नेम, मैंने एक मेथड बना दिया फर्स्ट सब नेम, और शॉर्ट हैंड बना दिया इसको। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम में वैल्यू तभी डालूंगा, ये क्या एरर दे रहा है, ये कॉमा का एरर दे रहा है और कुछ नहीं। तो कहीं एकदम घबराया मत करो, एरर तो छोटी सी चीज़ है कि सिंटेक्स में एरर, सिंटेक्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए तो भी तो एरर आ जाते हैं ना। तो जरूरी नहीं कि हमारे सारे एरर लॉजिकली और टेक्निकल हो, सिंटेक्स एरर भी आ जाते हैं। सिंटेक्स एरर 1 मिनट में पकड़ा जाता है, पकड़ लिया ना इसको, आप ऐसे ही घबरा रहे थे। तो अभी हमने यहाँ सेट फर्स्ट नेम किया, हमने सेट फर्स्ट नेम में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाते हैं अपना। एक बार सिंपल लॉजिक लगा लेते हैं कि फर्स्ट नेम अगर आपका 5 जो भी नेम है, कोई नेम डाले बाय थ्रू सेट फर्स्ट नेम से ही डाले, और जो उसका सेट नेम से थ्रू नेम डाले वो 5 डिजिट से छोटा नहीं होना चाहिए, या तो 5 डिजिट का हो या 5 डिजिट ऊपर हो। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले लेंगे फर्स्ट नेम। तो इसको, ये जो फर्स्ट नेम, जब भी इसको कोई मेथड को कॉल करेगा वो पैरामीटर की वैल्यू भेजेगा फर्स्ट नेम, वो फर्स्ट नेम हम यहाँ डाल देंगे। पर यहाँ पे हम कंडीशन लगा के डालेंगे कि उसकी लेंथ अगर 5 से हो ऊपर से होगी तो यहाँ चला जाए, अदरवाइज यहाँ ना जाए। अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करके डाल दे तो डाल दे,
कोई वैलिडेशन ही नहीं है। तो हमारे इस तरह के कोई कस्टम वैलिडेशंस लगाने हैं तो हम ऐसा बना सकते हैं। आप चाहते हो कि सच में ये जो प्रॉपर्टी अभी ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम सच में प्राइवेट नहीं है, अगर आप सोचो कि सच में प्राइवेट हो तो आप उस कंसेप्ट में गेटर सेटर देखो, वहाँ पे हमारे पास अभी ऑप्शन आ गया है कि हम प्रॉपर्टी को प्राइवेट मतलब जो वेरिएबल बोल देंगे वहाँ पे वेरिएबल्स को प्राइवेट है बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसके सपोर्ट करता है, पर यहाँ पे तो हमें एक बार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मान के चलना पड़ेगा कि हम इसको डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा कि इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ सेट फर्स्ट नेम के साथ ही कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं कि इफ़ हमारे पास फर्स्ट नेम है कि उसकी जो लेंथ है, बोल देते हैं कि लेंथ अगर छोटी है 5 से, ऐसा बोला था ना कि लेस देन 5 से है, इक्वल तो नहीं बोला, इक्वल नहीं बोला तो इक्वल नहीं लगाएंगे। कई बार इक्वल बोलता है तो इक्वल लगाना, इक्वल नहीं बोलता तो नहीं लगाना, कई बार गलत फहमी में आप इक्वल ठोक देते हो। तो कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और कंसोल डॉट में मैसेज दे देंगे नॉट वैलिड। रीजन यहाँ पे हम कोई भी मैसेज पास कर देंगे ना, मैं एक बार मैं ज़्यादा लंबा मैसेज पास ना करूँ इसलिए मैंने इसे लिख दिया नॉट वैलिड, और नॉट वैलिड करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो अब इसमें खास बात क्या है कि मेथड में हमने इफ कंडीशन लगा दी, अगर वो इस इफ कंडीशन में आता है तो हमने मैसेज शो आउट करा दिया और यहीं से रिटर्न कर दिया। यहाँ से रिटर्न करने के बाद मतलब है कि इसके नीचे जो भी आपका मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जहाँ आपने रिटर्न लगा दिया मेथड वहीं से रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद चलेगा ही चलेगा नहीं। तो अगर ये कंडीशन सच होती है तो हम मैसेज दे के यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो हमें पता पक्का लग गया कि उसकी लेंथ यहाँ तो 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक फर्स्ट नेम अंडरस्कोर फर्स्ट नेम है उसके अंदर क्या डाल देंगे। कभी पहले मैं बोलता ना आपका मैं ऐसे कर दूंगा, आप ऐसे कर दोगे, हम ऐसे कर देंगे, अब हम ठीक है हम ऐसा कर देंगे, ठीक है ना, ये चलता रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम डाल देंगे, तो अंडरस्कोर दिस डॉट अंडरस्कोर में फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो अगर उसकी लेंथ 5 से, तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टम वैलिडेशंस लगा सकते हो। तो आपकी सेट ये सेट मेथड बन गया। ये सेटर नहीं है, ये गेट, ये मतलब सेटर नहीं है, सेटर गेटर का ये सेटर नहीं है, ये तो हमारा कस्टम मेथड है। तो हम इससे पहले काम कस्टम मेथड से करके देखेंगे, फिर इसको गेटर सेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको दोनों बातें समझ में आ जाएगी कि गेटर सेटर से आपको क्या फ़र्क पड़ा। आप अपना कस्टम मेथड बना के भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गेट फर्स्ट नेम दे दिया, तो ये चीज़ पता लग जाएगी ना। तो मैंने यहाँ पे गेट फर्स्ट नेम दे दिया और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा फर्स्ट नेम को। तो यहाँ पे रिटर्न करना है, सिर्फ क्या करना, अंडर को फर्स्ट नेम को। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ उसको मैनिपुलेट करके करना होता है, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, वो पास है या फेल है, वो फर्स्ट है या सेकंड है, वो टॉप है या डाउन है, कुछ ऐसा करके भेजना होता है हमें। यहाँ मेथड कस्टम मेथड हमारे काम आते हैं, उस केस में भी हमारा गेटर सेटर काम आ जाएगा। मैंने बोल दिया अदर एडिड, अदर एड बोल दिया मैंने, ठीक है, अदर एडिड बोल दिया, कुछ भी बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, वो उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये छुप जाता है इधर से। तो वैसे तो आपको ये सिंटेक्स समझ में आ ही रहा है ना, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्या, तो ये तो ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने और उसमें एक कस्टम मेथड बना दिया सेट फर्स्ट नेम, इसके थ्रू फर्स्ट नेम सेट करेंगे, गेट फर्स्ट नेम, इसके थ्रू हम गेट करेंगे। डायरेक्टली हम कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने अंडरस्कोर लगा के एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि प्राइवेट है, तो हम तो खुद तो माने ना कि प्राइवेट है, तो इसलिए करके देखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हम सीधा क्या कॉल करेंगे, स्टूडेंट डॉट किसको कॉल कर लेंगे, सेट फर्स्ट नेम को कॉल कर देंगे। अभी आप देखो, अभी आप डायरेक्टली प्रिंट करके देख लो। तो मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग और इसमें प्रिंट कर दूँ किसको, स्टूडेंट को। तो क्या प्रिंट करके देगा स्टूडेंट्स मुझे प्रिंट करके देगा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप प्रिंट कर रहे हो, अभी आपको सेट करना है इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम को। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो बोल देंगे स्टूडेंट डॉट सेट फर्स्ट नेम, इसको कॉल करेंगे, यहाँ से फर्स्ट नेम पास कर देंगे। जैसे मैंने राम पास कर दिया, राम की कितनी लेंथ है, 3 लेंथ है, तो मुझे क्या मिलेगा, नोट वैलिड मिलना चाहिए वहाँ पे। अरे राम को डाल दिया वहाँ पे, अच्छा काम नहीं किया ना। सेट फर्स्ट नेम में जाएंगे, सेट नेम फर्स्ट में आ गए, या ओ ये क्या सिंटेक्स लिखा है, तो यहाँ डॉट फर्स्ट नेम डॉट लेंथ आएगा, ये सिंटेक्स एरर है ना, तो सिंटेक्स एरर तोड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ। तो यहाँ पे जैसे ही आपका सिंटेक्स ठीक होगा, जैसे मैंने यहाँ पे सिंटेक्स ठीक कर दिया, तो यहाँ पे आ गया नोट वैलिड। क्यों आ गया, क्योंकि जो मैं वैल्यू भेज रहा हूँ वो कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की है। तो 3 डिजिट की वहाँ पे कैसे आ सकती है बताओ, क्यों हमने 5 डिजिट लेस देन 5 डिजिट को अलाउड ही नहीं कर रखा ना। तो यहाँ पे अगर आपका देखो नोट वैलिड आ जाएगा, यहाँ पे आपका नोट वैलिड आ जाएगा और फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी। तो क्लियर पॉइंट है, नोट वैलिड आ गया, फर्स्ट में कोई वैल्यू नहीं गई, हमारा काम हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया कि स्टूडेंट नेम को हमने यहाँ पे नोट वैल्यू डाल दिया। अभी हम क्या करना है, हम इसको गेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कंसोल के अंदर कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग और हम स्टूडेंट डॉट गेट फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम था ये, गेट फर्स्ट नेम है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये आ गया अदर डाटा। तो यहाँ पे फिर कोई गलती की है, हाँ नोट वैलिड है, राम है ही नहीं,
तो ब्लैंक है और अदर डाटा है। और अगर मैं राम राम भेज दूंगा तो वो क्या करेगा, सेट फर्स्ट नेम है, पहले सेट नहीं हुआ क्योंकि 3 डिजिट का था, अब मैंने उसको 7 डिजिट का कर दिया, तो वहाँ पे आपका राम राम सेट भी हो जाएगा, कोई एरर भी नहीं आएगा। और जब गेट करेंगे तो आपका अदर वैल्यूज जो ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है या वैलिडेट करना पड़ता है। जब सेट करेंगे तब वैलिडेट करेंगे हमारे एग्जिस्ट के साथ, किसी भी लॉजिक के साथ, और जब गेट करेंगे तब कुछ मैनिपुलेट करके ऐड कर देंगे। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अभी हम इसको गेटर और सेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गेटर और सेटर आपको जो कस्टम मेथड है ना, कोड तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा, वर्क वैसे ही करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा लिखने का सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। उसको आप जस्ट लाइक एज ए प्रॉपर्टी वर्क कर सकते हो, ये फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, सेट से गैप दे के इसको नाम दे दिया फर्स्ट नेम। तो ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया। और यहाँ पे गेट दे के मैंने दे दिया, गेट दे के फर्स्ट नेम कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, आपका गेटर हो गया। तो मतलब सेटर के अंदर कोड वही रखा है, गेटर के अंदर कोड वही रखा है जो हमने मेथड का बनाया था, पर इसकी वर्किंग चेंज होगी। तो अब आपको यहाँ पे सेट फर्स्ट नेम की जगह ये सेट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीधा फर्स्ट नेम लगा के, और ये मेथड की तरह कॉल यूज नहीं होगा, प्रॉपर्टी की तरह यूज होगा, वर्क वही करेगा। जैसे मैंने राम पास कर दिया तो मुझे क्या देगा, एरर देगा। और गेट के टाइम में भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को गेट करेंगे। तो देखो अभी हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल जहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर करना है वो इसमें होगा, फर्स्ट नेम में। लास्ट नेम की तो हम बात ही नहीं करें, वो तो एक बार सी आउट मतलब लेयर का अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। सारा काम हमने किस पे किया, फर्स्ट नेम पे। तो फर्स्ट नेम पे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया कि फर्स्ट नेम हमारा एक है, क्या हो सकता है, ब्लैंक है, प्राइवेट है। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो किसके थ्रू करोगे आप, इस गेटर इस वैल्यू डालनी है तो इस सेट के थ्रू करोगे फर्स्ट नेम, और वैल्यू गेट करनी है तो इसके थ्रू करोगे फर्स्ट नेम। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करोगे, तो प्राइवेट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो हमने वैल्यू कैसे डाली, फर्स्ट नेम इक्वल टू राम डाली, तो ये आपका सेटर है। और एक्सेस कैसे की, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम एक्सेस की। तो मतलब जब इसको एक्सेस करेंगे तो रिटर्न ये प्राइवेट वेरिएबल वाले करा, मतलब वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। और हम एक्सेस और मॉडिफाई किसके थ्रू करेंगे, गेटर और सेटर के थ्रू। तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस करोगे तो आपका यहाँ पे नॉन वैलिड आ गया, अदर वैल्यूज आ गया। ऐसा क्यों हुआ है, पेल्सिन बड़ी की बात नहीं करा, ये क्यों नॉट वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे राम 3 लेंथ है। तो एक बार राम और डाल दो तो वो वहाँ पे भी राम आ जाएगा और वहाँ पे भी राम आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी राम आ गया और यहाँ पे भी नाम आ गया, वो नॉट वैलिड वाला मैसेज उड़ गया। तो ये आपका गेटर सेटर है। ये हम कहाँ सेट कर सकते हैं, क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं और लिटरल के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट किसी और के थ्रू बना हुआ है फंक्शंस के थ्रू, तो आप प्रॉपर्टी डिफाइन के थ्रू भी सेट और गेट कर सकते हो। तो मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन में ये बात बोली हुई है उस क्लास में कि प्रॉपर्टी डिफाइन मेथड का यूज करेंगे तो वहाँ पे आप गेट सेट भी दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने नहीं करा रखा, तो आप वो चीज़ यहाँ पे ये इसके थ्रू वहाँ पे भी करके देख सकते हो। तो वो क्लास आपको यहीं पे मिल जाएगी आगे पीछे ऑब्जेक्ट सेक्शन में। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।